और राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, आपको बता दें कि कोचिंग नियंत्रण विधेयक आज पेश होगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सदन के पटल पर विधेयक रखेंगे। तो कोचिंग सेंटर को रजिस्टर नियंत्रित करने का विधेयक बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के संबंध में ये विधेयक है। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को लाने की बात डिप्टी सीएम की तरफ से कही गई थी और ये आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ इसमें कहा जाता है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से जुड़े पहुंचाए कोचिंग नियंत्रण विधेयक आज सदन में पेश किया जाएगा। इसको सदन के पटल पर डिप्टी सीएम रखेंगे। जालोर के सांचौर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई का आमरण अनशन तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा है। तो आपको बता दें कि किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर के सुखराम बिश्नोई का ये धरना फसल बीमा से जुड़ी हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग है। कृषि बिजली बिलों में किसानों को राहत देने की उनकी तरफ से मांग की जा रही है। दरअसल आज उपखंड मुख्यालय पर किसान 11 बजे ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे और इससे पहले लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 11 बजे जब ज्ञापन देने जाएंगे तो जिन मांगों को लेकर के उनकी तरफ से आमरण अनशन किया जा रहा है उनको दोबारा से दोहराया जाएगा। किसानों के पक्ष में ये आमरण अनशन उनकी तरफ से किया जा रहा है। पूर्व मंत्री लगातार अपनी मांगों को लेकर के मुखर है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक किसानों के हित में उनकी मांगे जो हैं वो मान नहीं ली जाती तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जालोर के सांचौर से ये तस्वीर आई है जहां पर पूर्व मंत्री का आमरण अनशन देखने को मिला है। कृषि बिजली बिलों में किसानों को राहत देने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर के आज उपखंड मुख्यालय पर किसान 11 बजे ज्ञापन देंगे। तो जालौर के सांचौर से ये तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके टेलीफोन लाइन पर। रेवा शंकर, आज 11 बजे के आसपास एक ज्ञापन दिया जाएगा किसानों की तरफ से। ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे रहेंगी, जरा बताइए आप। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और कुल 14 ऐसी मांगे हैं और खास करके उसमें किसानों से जुड़ी हुई मांगे हैं जिनको लेकर के आमरण अनशन पर पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं। मुख्य रूप से जो आदान अनुदान की मांगे लंबित हैं, इसके साथ में जो फसल बीमा है, फसल बीमा में बहुत सारी विसंगतियां हैं, क्रॉप कटिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको लेकर के पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई मांग कर रहे हैं। और इसके साथ में जो बिजली के बिल किसानों को जारी हुए हैं वो ज्यादा है, उस हिसाब से उन्होंने उनको किस्तों में भुगतान की भी बात कही है। इस प्रकार की कुल 14 मांगे जो है, जिसमें सड़क से जुड़ी हुई मांगे भी शामिल हैं और अन्य जो मूलभूत सांचौर विधानसभा से जुड़ी हुई मांगे हैं वो सारी उसमें सम्मिलित की गई हैं। तो इन कुल 14 मांगों को लेकर के पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इनके साथ में 3 अन्य जो समर्थक हैं वो उनके साथ में बैठे हुए हैं। आज 11 बजे उन्होंने आह्वान किया है, देर रात को उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि क्षेत्र के जो किसान हैं वो यहाँ पे पहुंचे और अपनी बात प्रशासन के साथ में रखें। ज्ञापन के माध्यम से आज 11 बजे जो है किसानों को बुलाया गया है और ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन तक बात पहुंचाई जाएगी। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए रेवा शंकर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दरअसल भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन के बाद आखिरकार पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। तो आपको बता दें कि इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्सांद्र गुरबुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज भारतीय समय के हिसाब सुबह 3:27 पर अमेरिका में फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ और ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए हैं। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान तकरीबन बताया जा रहा है कि 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी हो गया, तो जिसकी वजह से सबकी सांसें थम गई थी। लेकिन आखिरकार 9 महीने के अंतराल के बाद सुनीता विलियम धरती पर वापस आ गई हैं। तो भारतीय समय के अनुसार लगभग 3:30 बजे के आसपास पृथ्वी पर सेफ लैंडिंग जो है सुनीता विलियम की हो चुकी है। सुनीता विलियम की वापसी का पूरे देश को ही बेसब्री से इंतजार था। दरअसल 9 महीने पहले जब सुनीता विलियम गई थी तो बताया जा रहा था कि मात्र 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन इस दौरान टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से उनकी वापसी नहीं हो पाई थी। वापसी क्यों नहीं हो पाई थी, ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सुनीता विलियम अंतरिक्ष में क्यों फंस गई थी और उनको वापस लाने में किस तरीके की जद्दोजहद का सामना करना पड़ा है।
लेकिन राहत भरी सांस ये ली है पूरे देश ने कि भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे सुनीता विलियम ने सेफ लैंडिंग पृथ्वी पर कर ली है, जिसके बाद एक बार फिर से सभी के चेहरे पर खुशी की लहर। और जो सुनीता विलियम ने लैंडिंग की, ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेती हुई सुनीता विलियम नजर आई। इसकी स्पेस क्राफ्ट में बताया जा रहा है खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से 9 महीने तक वो फंसी रही। अब स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से उन्होंने वापसी की है। क्रू 10 एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर ये आ रहा था। 8 दिन के लिए ISS गए थे सुनीता और बुच, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, कुछ देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं। भारतीय समय सुबह 3:27 पर लैंडिंग हुई है। स्पेस स्टेशन से लौटने में 17 घंटे पूरे लगे हैं। सुनीता के गांव झुलासन में खुशी का माहौल है और 8 दिन के लिए ISS ग्रुप थे सुनीता और बुच। जैसे कि आप देखिए, स्पेसक्राफ्ट में खराबी हो गई थी, इस वजह से इतना ज़्यादा समय लग गया और सबको बेसब्री से इंतजार था कि सुनीता विलियम्स की लैंडिंग कब होगी। और जैसे ही उनकी लैंडिंग हुई तो आप देखिए कैसे पृथ्वी पर लौटते ही चेहरे पर एक मुस्कान उनके देखने को मिली है और उनके गाँव में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे ही सुनीता विलियम्स जो है पृथ्वी पर लौटी तो चेहरे पर मुस्कान उनके नज़र आ रहा है और वेव करती हुई, अपने हाथों को हाई करती हुई, उसके बाद से एक चेहरे पर खुशी भी देखिए कैसे दिख रहा है। एक बार में सबसे ज़्यादा 7 घंटे 55 मिनट। ये आपको बता रहे हैं कि सुनीता का स्पेस वॉक रिकॉर्ड क्या कुछ रहा। और साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि जैसे ही पृथ्वी पर सुनीता विलियम्स लौटी तो चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिली। यहाँ पर आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि दोनों जो अंतरिक्ष यात्री थे केवल 8 दिन के लिए रवाना हुए थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से 9 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया इनको वापस आने में। 5 जून 2024 को बोइंग के नए स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल के जरिए उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। विलमोर और विलियम्स ने अंतरिक्ष में 286 दिन के आसपास लगभग बिताए, जो कि मूल रूप से निर्धारित समय से 278 दिन ज़्यादा था। और यही वजह है कि सबकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि जब सुनीता विलियम वापस आएंगी तो कहीं उनके स्वास्थ्य में किसी तरीके का बदलाव देखने को ना मिले। हालांकि अब उनका इलाज किया जाएगा और इस सब के दौरान उन्होंने स्पेस स्टेशन की देखभाल और सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फुटबॉल के मैदान के आकार का यह स्टेशन निरंतर रखरखाव की मांग करता रहा था और उसे बखूबी सुनीता विलियम ने निभाया भी। दरअसल नासा के अनुसार सुनीता विलियम और उनकी टीम ने 900 घंटे की जो शोध है वहां पर पूरा कर लिया। उन्होंने 150 से ज़्यादा प्रयोग किए इस दौरान और एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला इस वक्त सुनीता विलियम बन चुकी हैं। उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर लगभग 62 घंटे और 9 मिनट बिताए, यानी 9 बार उन्होंने स्पेस वॉक किया है। और इसकी तस्वीरें भी जब वो अंतरिक्ष में थी तो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होती हुई नज़र आई थी, जब सुनीता विलियम वॉक करते हुए स्पेस में नज़र आई थी। तो पूरे देश ने इस वक्त राहत की सांस ली है। अब क्यों भेजा गया था स्पेस स्टेशन, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट में कई तरीके के ऑब्जेक्टिव पूरा करना था, इसी वजह से ये एक्शन लिया गया था। और बताया जा रहा था कि जो खामियां आई थी उनको दुरुस्त करने की भी कोशिश सुनीता विलियम की तरफ से इस दौरान की जा रही थी, जब वो अंतरिक्ष में मौजूद थी, जब वो स्पेस में मौजूद थी और वॉक करती हुई लगातार वो नज़र आ रही थी। बताया जा रहा है कि लगभग 9 बार सुनीता विलियम ने स्पेस वॉक किया है। चूरू के रतनगढ़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ 23 साल की युवती आरोपी के चंगुल में फंस गई थी और अब रतनगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। युवती की पुलिस को दी गई रिपोर्ट में ये बताया कि वो रतनगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर रोहन शर्मा नाम से एक जो है रिक्वेस्ट आई थी और उससे बात होने लगी। 29 नवंबर को रोहन रात के समय उसके घर आ गया और उसकी फोटो और वीडियो बना ली। इसके बाद लगातार रोहन मिलने का दबाव बनाता रहा। अप्रैल 2023 में रोहन ने पिंकी नामक लड़की को अपनी धर्म बताते हुए उसके घर भेजा, जो युवती को लेकर एक ही होटल में आ गई, जहां पर रोहन ने फिर उसके फोटो और वीडियो बनाया और उसके बाद 14 अगस्त को भारी धोरा स्थित घर में उसने बुलाया, जहां पर उसने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतनगढ़ की एक युवती ने कल एक मामला दर्ज करवाया कि उसकी करीब 2 साल पहले किसी एक लड़के से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी
उस लड़के ने अपना नाम गलत बताया और उसके साथ दोस्ती करके उसके साथ बलात्कार किया। प्रकरण दर्ज कर लिया है, अनुसंधान कर रहे हैं, पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, पाकिस्तान से आई महिला की JIC जारी है। अमारा से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां पाक महिला से अब पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूछताछ में महिला ने घरेलू हिंसा की बात दोहराई है। प्रताड़ना से बचने के लिए भारत आने की बात कही है। JIC में पूछताछ के दौरान भारत में रहने की मांग की। तो 17 मार्च को अनूपगढ़ सेक्टर में BSF ने इस महिला को पकड़ा था। पाक बॉर्डर से अवैध तरीके से ये भारत में घुसी थी। उसके बाद से लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। JIC में इसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इससे पहले भी महिला ने भारत आने की कोशिश की थी। और जो वो बता रही है कि घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर अपने पति से परेशान होकर के वो भारत में दाखिल हुई है। और पाकिस्तान न जाने की जिद लगातार जो महिला कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए, सुरक्षा एजेंसियां पाक महिला से अब पूछताछ भी कर रही है। कई बड़े खुलासे होने हैं, उस पर भी हमारी नजर है। तो पूछताछ में महिला ने घरेलू हिंसा की बात एक बार फिर से दोहराई है। प्रताड़ना से बचने के लिए भारत आने की बात महिला ने बताई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेहत बड़ी या पैसा, तो यकीनन आप सेहत का नाम लेंगे। लेकिन खरीदारी में ज्यादातर लोग सेहत को इग्नोर कर जाते हैं, जिसका फायदा मिलावटखोर उठाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये 3 तस्वीरें चीख चीख कर मिलावटखोरों का दुस्साहस बयान कर रही हैं। जी हां, शासन प्रशासन की दबिश के बावजूद मिलावटखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इसीलिए आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें क्या है? नहीं तो लेबल क्यों हटा रहे थे? माल पैक हो चुका था। बस अलग अलग ब्रांड के लेबल लगाकर इन कनस्तरों को बाजार में उतारने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि मिलावटखोर अपनी साजिश में पूरी तरह कामयाब हो पाते, पुलिस प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। तस्वीरें बांसवाड़ा के राती तलाई कॉलोनी के गली नंबर 8 की हैं, जहां प्रशासन ने अलग अलग ब्रांड के 2500 किलो घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और गोदाम को सील कर दिया। पुलिस प्रशासन और हमारी टीम खाद्य सुरक्षा के हम राती तलाई गली नंबर 8 पे पहुंचे। वहाँ पे हमने जो भी वनस्पति घी और वेज फेट जो भी मिलावट के संदेह में जो भी सेम थे वहाँ पे सबके एक सैंपल लेके 7 सैंपल लेके और लैब में जांच के लिए भिजवा दिया गया। गोदाम में राज, महाजन, जैमिनी और एवरग्रीन जैसे अलग अलग ब्रांड के घी के डिब्बे मिले। प्रयोगशाला जांच के बाद घी के नकली होने की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने अलग अलग ब्रांड का 1873 किलो घी सीज किया है। तेल घी को मार्केट रेट से कम भाव में बेचा जा रहा था। टीम ने मौके पर 5 सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने पाली के मंडिया रोड पर शेखों की ढाणी स्थित जीके प्रोटीन्स फैक्ट्री पर दबिश दी। प्रोप्राइटर हेमंत डागा की इस फैक्ट्री से 11,565 लीटर तेल सीज किया गया है। माल खपाने के लिए मिलावटखोर मार्केट रेट से कम भाव में सामान बेचते हैं, इसीलिए खरीदारी में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। सेहत अनमोल है, इसीलिए चंद पैसों के चक्कर में इसे दांव पर मत लगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, आपको बता दें कि कोचिंग नियंत्रण विधेयक आज पेश होगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सदन के पटल पर विधेयक रखेंगे। तो कोचिंग सेंटर को रजिस्टर नियंत्रित करने का विधेयक बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के संबंध में ये विधेयक है। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को लाने की बात डिप्टी सीएम की तरफ से कही गई थी और ये आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ इसमें कहा जाता है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी पहुंचा रही। कोचिंग नियंत्रण विधेयक आज सदन में पेश किया जाएगा। इसको सदन के पटल पर डिप्टी सीएम रखेंगे।